हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बात करने वाले स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 की हम लोग बात करेंगे और चैप्टर नंबर आप लोगों का है 8 क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 का पार्ट 1 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करी, देखिए। और अब जो हम 8.2 करेंगे उसमें पार्ट 2 की हम लोग बात करें, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चंस की स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के देखिए सामने है, एक बार आप सभी रीड कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी लिंक वीडियो का शेयर कर देंगे जो अपनी पढ़ाई वीडियो की हेल्प से कर सके। देखिए, हमारा तिवारी क्लासेस यूट्यूब चैनल उन बच्चों के लिए है जो ट्यूशन्स वगैरह नहीं जा सकते, एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ले सकते, तो आराम से यहाँ पर अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम का जो भी पैटर्न है वो यहाँ सब समझ सकते हैं। एमसीक्यू है, केस स्टडी, असर्शन रीजन, आपको हर तरह के यहाँ पर पीवाईक्यू, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है उनको प्रॉब्लम्स को आप हमें संडे लाइव क्लास शाम को 5 बजे और वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे आप हमारे साथ अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी तिवारी मैथ्स क्लासेस 812@gmail.com पर भी अपनी ईमेल कर सकते हैं। तिवारी क्लासेस को इंस्टाग्राम पेज पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तिवारी क्लासेस को आप लोग टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको मैथ्स की क्विज वगैरह के पार्टिसिपेट्स आप कर सकते हैं, आपको वहां पे क्वेश्चंस मैथ के मिल जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी ने यहाँ रीड कर लिया होगा। एक बार हम भी क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है ये देख लेते हैं। तो बच्चों 1 और 2 तो ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। 3 में कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन नंबर आ गए हम लोग कहां पर बच्चों? 3 पर आ गए। देखिए, तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्या कहा आप लोगों से कि ABCD क्या है? यहां पर एक रेक्टेंगल है जिसमें PQRS क्या है? यहां पर मिड पॉइंट है। PQRS क्या है? यहां पर मिड पॉइंट्स हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना क्वेश्चन में। PQRS क्या है? यहां पर मिड पॉइंट है। और किसके मिड पॉइंट है ये भी यहां पर साफ साफ शो किया गया है कि AB के हैं, BC के हैं और किसके हैं? CA के हैं। देखिए, ठीक है। तो आइए, AB का मिड पॉइंट कौन है? P है। BC का कौन है? Q है। और CD का कौन है? R है। और DA का कौन है? S है। तो आइए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABCD। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने था स्क्रीन पे, आप सबने पढ़ लिया होगा। देखिए, और ये हमने ड्रॉ कर दिया एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का नेम हमने क्या दिया बच्चों? ABCD कहा बुक में, तो हम सेम एज बिल्कुल वही नाम देंगे। ये A हो जाएगा, इधर हमने B लिखा, और ये C हो गया, और ये क्या हो गया? D। AB का मिड पॉइंट कौन है बच्चों? AB का मिड पॉइंट है P। देखिए, ABCD। देखिए, AB का मिड पॉइंट कौन है बच्चों? P है। AB का कौन हो जाएगा? P हो जाएगा। देखो ध्यान से। BC का कौन है? Q है यहां पर। और CD का कौन है? R है। देखो ध्यान से। और AD का कौन मिड पॉइंट गिवन? आपको S गिवन है। देखिए, इनको सबको देखिए, सबसे पहले ये डायगोनल हो जाएंगे इस रेक्टेंगल के, ठीक है। AC और BD क्या हो गए? इसके डायगोनल आ गए। अब अगर आप लोग यहां थोड़ा ध्यान देंगे तो PQ से एक ये बनेगा इस तरीके से। इस मिड पॉइंट को हमने इससे मिलाया, R को S से मिलाया और Q को R से मिला। देखिए, ये हमारे यहां पर क्या बने? क्वेश्चन बना। अब कहा क्या गया? रेस्पेक्टिवली सो दैट, आपको क्या शो करना है आप लोग वो ध्यान से देखेंगे। तो कह रहा है सो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रोम्बस। तो PQRS जो बीच में आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है? एक रोम्बस है। आपको ये यहां पर क्या करना है? प्रूफ करना है। ये सबसे पहले आप यहां क्या करते हैं? हम लोग एक ट्राइंगल लेते हैं ABC। देखिए, डायगोनल, ये डायगोनल है ना AC, तो ABC हमने यहां से ट्राइंगल लिया, तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC लिया। अब ABC में थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहां पर P मिड पॉइंट है। और किसका मिड पॉइंट है ये आप लोग लिखेंगे यहाँ पे। P इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ किसका? AB का है, ठीक है। ये क्या था बच्चों? यहां पर गिवन है। यहां पर क्या हो जाएगा? गिवन। अब वहां देखेंगे ध्यान से, क्योंकि ABC ट्राइंगल की हम लोग बात करें ऊपर वाले की, तो Q मिड पॉइंट हो जाएगा। Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है? सर BC का है। ये भी क्या था? जहां पर सर हमें गिवन है। आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग सबने पढ़ा होगा कि जब ये आपस में इक्वल है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? पैरेलल भी तो हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं हेंस PQ इज पैरेलल टू किसके? AC के। और आप ये भी कह सकते हैं एंड
पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी। जो पी क्यू है वो हाफ होगा किसका, हाफ होगा एसी का। इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। और कौन सी थ्योरम से हमने बच्चों स्टेटमेंट ये लिखा है, ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमने लिखा है। क्या लिखा है, ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमने किया है। अब यहां से हम लोग सेकंड ट्राइंगल लेंगे अपना, और सेकंड ट्राइंगल अब हमने ऊपर वाला लिया, अब नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी, अब देखो ध्यान से ए सी डी। अब यहां पर एस मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। एस किसका मिड पॉइंट है, एस इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए डी का, है ना। ये भी क्या हमको यहां पर क्वेश्चन में गिवन था, है ना। और आर इज मिड पॉइंट, आर इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, सी डी का। ये भी क्या था हमको यहां पर गिवन था। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं कि यहां पर जो हमारा है ए डी पैरेलल हो जाएगा किसके, नहीं ए डी नहीं, ए सी पैरेलल हो जाएगा किसके, एस आर के। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, एस आर पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के। और यहां आप लिख सकते हैं कि एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने, इसको सेकंड मान लिया। और कौन सी थ्योरम से हमने किया, तो आप लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से हमने किया। मिड पॉइंट थ्योरम से हमने इसको लिखा। यहां तक क्या बात सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए आराम से पहले यहां तक आप एक बार नोट कर लेंगे, समझ समझ के करेंगे, बहुत सिंपल है। मिड पॉइंट थ्योरम पता होनी चाहिए आपको सबसे पहले। देखिए तो मिड पॉइंट थ्योरम जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चलिए जी, और हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना था इसमें, है ना। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी यहां पर। तो आप ये भी कह सकते हैं जब दोनों इक्वेशन इक्वल हैं तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, एस आर के पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल होगा, एस आर के क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। देखिए आइए क्या करेंगे, देखिए जब यहां पर एसी है दोनों में तो एसी से तो एसी चला जाएगा। आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से आप लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है वो पैरेलल होगा किसके, एस आर के। और यहां पर अगर थोड़ा ध्यान, हाफ एसी से हाफ एसी जब चला जाएगा तो पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, एस आर के। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी, थर्ड इक्वेशन बनकर आ चुकी। देखिए ठीक है, कौन सी आ गई, थर्ड इक्वेशन हमारी यहां पर बनकर आ गई। देखिए तो अब यहां से हमें यह पता चला, तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। हैंस आप लिख सकते हैं कि हैंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल हो गई। तो ये पैरेललोग्राम हमारा यहां पर बनके तैयार हो गया। बट आपको यहां ये प्रूफ नहीं करना, आपको तो क्या दिखाना था, पी क्यू आर एस क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी सी डी ट्राइंगल उठाएंगे। अब देखिए बी सी डी, अब ये ट्राइंगल लेने दोनों पार्ट। देखिए इन ट्राइंगल बी सी डी, तो बी सी डी में थोड़ा सा ध्यान दे तो बी ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। क्यों मिड पॉइंट है किसका है, बी सी का। किसका मिड पॉइंट है, यहां सिमिलरली करके आप लोग लिख सकते हैं ना, सिमिलरली लिख दिया हमने यहां पर। तो लिख देना क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, है ना। ये भी क्या था हमको यहां पर गिवन है। और R इज मिड पॉइंट ऑफ, R किसका मिड पॉइंट है, थोड़ा सा अगर आप लोग यहां पर ध्यान देंगे तो R मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, CD का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये भी क्या हमको यहां पर गिवन है, देखो ध्यान से, क्या है ये, गिवन है बच्चों। चलो जी यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहीं अगर आप लोग बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो यहां पे QR है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है बच्चों, BD के पैरेलल है। एंड आप ये भी कह सकते हैं जो QR है वो हाफ है, किसका हाफ है सर, BD का हाफ है। किसका हाफ है, BD का। बाई किससे हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम से हमने किया, मिड पॉइंट थ्योरम से। यहां तक तो बात क्लियर हो ही गई होगी आपको। इक्वेशन नंबर हमने मान लिया, इसको 4 मान लिया बच्चों। अब यहां पर आप लोग और ट्राइंगल को ले सकते हैं, ठीक है। BCD हमने ले लिया तो QR हमने दिखा दिया हाफ BD के हो जाएगा। और आपको गिवन भी है, क्या आपको यहां पर जो गिवन है कि जो AC है, कौन,
AC है वो BD के क्या है, इक्वल है। AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। क्यों, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ऑपोजिट साइड के साथ साथ इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AC इक्वल टू हमने क्या ले लिया यहां पर बच्चों, BD हो गया। अब ये 4 और इसको हमने क्या मान लिया, 5 मान ली इक्वेशन, ठीक है, 4 5 मान ली हमने इसको, ये 4। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी ना ऊपर, देखो ध्यान से, और यहां पर हमारी हो गई कौन सी है, 5, ठीक, और 6, ये 5 हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट 5 और 6, इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 1, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 से आप कह सकते हैं कि जो PQ है वो QR के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो आप यहां लास्ट में लिख देना अ पैरेललोग्राम whose adjacent side, whose adjacent, यहां लिख देते हैं ना, adjacent side are equal is a rhombus, hence PQRS is a rhombus, ठीक है। PQRS क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका यहीं पर हो जाता है बच्चों कंप्लीट। कौन सा कंप्लीट हो गया आपका, यहां पर थर्ड क्वेश्चन हो गया जी आपका यहाँ कंप्लीट। चलो जी, थर्ड के बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 4th देखेंगे अब हम लोग। चलो जी, 4th क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने आ चुके हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे आराम से। एक बार सभी बच्चे नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी बच्चे एक बार नोट कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, एक बार जल्दी से वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आराम से नोट कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज में कोई इतना टफ काम नहीं है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम ध्यान रखनी है। मिड पॉइंट सबको मालूम है, जो बीच में पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर, 4th पर आ गए हैं। बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है। एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन को रीड कर लेंगे अपनी बुक में, हम भी एक बार आपके लिए स्क्रीन पर क्वेश्चंस को लगा देते हैं। देखिए, चलिए आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट नहीं किया अगर आप लोगों ने, ये नीचे जो लाइन लिखी हुई है, अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट, तो ये इसके आगे लिख लेंगे अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर इक्वल इज अ रोम्बस, हेंस PQRS इज अ रोम्बस। चलिए गया, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलेंगे, 4th पर चलेंगे, और 4th नंबर क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कौन से पर, अपने 4th पर। देखिए, इसको कर देते हैं यहां पर हम रफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 4। क्वेश्चन आप लोगों के देखिए स्क्रीन पर है सामने, आप लोग आराम से क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, और एक बार हम रफ कर दें इसको, फिर आप लोग इसको और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th पर आ गए। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन आपके गिवन है। कोशिश रहेगी कि इसी में हम लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने कह रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है। देखिए ध्यान से, क्या कहा बच्चों, ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे सभी। तो ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम। देखिए, ट्रेपीजियम सबको मालूम होगा किस तरीके का होता है। देखो, ये ट्रेपीजियम होता है कुछ ऐसा, ये क्या है, ट्रेपीजियम है। देखिए, कुछ इस तरीका ट्रेपीजियम होता है। आगे कहा AB पैरेलल है किसके, DC के पैरेलल। ये A लिया हमने, इसको B पॉइंट, और ये हमारा C पॉइंट, ये हमारा D पॉइंट, ये आपस में पैरेलल है। चलो ठीक है। BD इज अ डायगोनल, BD को इसने डायगोनल बताया। देखो, ये आपकी हो गई कौन, BD हो गई, ठीक। BD क्या हो गई, यहां पर डायगोनल हो गई। देखो ध्यान से, BD क्या है हमारे यहां पर, डायगोनल है। आगे लिखा है E इज द मिड पॉइंट। E क्या है यहां पर, मिड पॉइंट है। और किसका मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट कौन है, E है। और ए लाइन ड्रॉ थ्रो E पैरेलल, E से पैरेलल है, AB पर इंटरसेक्ट कर रहा। किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, AB
इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ पर इंटरसेक्ट करा। देखो ध्यान से, ये देखो यहां पर कह रहा था कि एफ पर इंटरसेक्ट करा, इसको एफ पॉइंट माना गया है बच्चों, ठीक है। और ये तो आपको मालूम है ई आपको गिवन है। अब यहां पर जो कट करा इसको हमने क्या बच्चों लेट कर लिया, जी पॉइंट लेट कर लिया है, देखो ध्यान से, ठीक है। और सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आपको ये बताना है कि एफ क्या है, यहां पर एक मिड पॉइंट है, वो आपको बताना है। चलिए कोई नहीं, आराम से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए ध्यान से, एक ट्राइंगल हम लोग ले लेंगे, यहां से उठाते हैं हम लोग। और कौन सा ट्राइंगल लेंगे, आप लोग देख रहे होंगे ए बी डी ट्राइंगल हमने लिया। कौन सा, ए पॉइंट बी पॉइंट और कौन सा डी। तो यहां लिखेंगे क्या हम लोग, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ए बी डी ट्राइंगल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आप लोग देखेंगे। सबसे पहले ए बी डी में कहा कि ई जो है ना मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है बच्चों, देखो ध्यान से, आपकी बुक में गिवन था सर एडी का मिड पॉइंट हो गया, एडी का ये मिड पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है, ये बुक वाले में गिवन था, इसलिए कोई हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी और भी कुछ गिवन है, उसने ये भी कहा था कि जो ईजी है वो पैरेलल किसके है, ए बी के पैरेलल। जो ईजी है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ये भी बुक में क्या था बच्चों, गिवन है, ठीक है। ये हमारी दोनों चीजें क्या हो गई, गिवन हो गई। आप यहां से ये कह सकते हैं, जब ये पैरेलल है तो आप कह सकते हैं हेंस जी इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ ई एफ का। जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सॉरी, किसका मिड पॉइंट होगा, बी डी का मिड पॉइंट होगा। देखो ध्यान से, ये बी डी का तो मिड पॉइंट होगा यहां पर, ठीक है। किसका मिड पॉइंट हो गया, ये बी डी का आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। कन्वर्ज ऑफ, देखो अब ये कन्वर्ज है हमारा, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब आप लोग सोच कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ सर, कन्वर्ज का मतलब ये था, अब तक आप लोगों को ये गिवन नहीं था, अब तक ट्रू पॉइंट थे, मिड पॉइंट, वहां से हम लोग पैरेलल दिखा रहे थे। अब की ऑलरेडी उसने दे दिया गया कि ईजी जो पैरेलल किसके हो गया, ए बी के, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने यहां पर बोल दिया बच्चों। अब यहां पर एक और ट्राइंगल लेंगे हम लोग, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बीसीडी ट्राइंगल ले लिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, बीसीडी, सिमिलरली लिख के यहां पर इन ट्राइंगल बी सी डी। अब हमको ये एफ ही तो सॉल्व करना है। अब यहां पर हमें ये पता चला जी इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है सर, बीडी का मिड पॉइंट है, किसका है, बीडी का। और ये हम लोगों ने क्या क्या अभी अभी प्रूफ किया, तो यहां लिख देना आप लोग, प्रूव अबव, हमने ये लिख दिया, चलो जी। और क्या गिवन है, एंड हमको ये भी पता है जो एफ जी है वो पैरेलल किसके है, ए बी के है। तो आप लिख सकते हैं कि जो एफ जी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। एफ जी पैरेलल किसके हो गया, सी डी के या डी सी के। चलो डी सी लिख देते हैं क्योंकि बुक में डी सी गिवन था, ये हमने यहाँ क्या लिख दिया, डी सी लिख दिया। और ये ऑलरेडी हमको पहले से ही क्या था, यहां पर गिवन था। अब आपको जो प्रूफ करना था, हेंस लिख सकते हैं आप आराम से, हेंस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा भैया, मिड पॉइंट ऑफ बीसी का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बीसी का। और किससे थ्योरम से हमने किया, बाई कन्वर्ज ऑफ, किसका कन्वर्ज किया हमने, मिड पॉइंट थ्योरम का। देखो ध्यान से, मिड पॉइंट थ्योरम, देखो ध्यान से। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए और चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलेंगे, 5 की तरफ चलेंगे। और 5 में क्या कह रहा हम लोग उसको देखेंगे, देखिए ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम लोग, अपने आप 5 की तरफ आ चुके हैं। और 5 क्या कह रहा हम उसको देखेंगे, ये चलिए 5 और उसके बाद 6 सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने आ चुके हैं। आराम से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई यहां पर हमें प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो रही। देखिए तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 5 को, आपने नोट कर लिया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था ये। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए, हम अपने 5 नंबर पर आ चुके हैं। और चलिए देखते हैं 5 में हमें क्या कह रहा है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। इसको कर देते हैं हम यहां पर रफ। तो कैसी लग रही है वीडियोस, कमेंट जरूर करके बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो अपने दोस्तों को जरूर लिंक शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के देखिए सामने लगा दिया गया स्क्रीन पर। आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर सकते हैं, और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को रीड। आप लोग भी एक बार ध्यान से साथ में पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए
5 नंबर में क्या कहा गया क्वेश्चन में, कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली सी फिगर। आपको फिगर गिवन है, कोई टेंशन की बात नहीं है, गिवन है तो सो दैट आपको क्या शो करना है, द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक होता है ट्राइसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट, 2 बराबर भागों में बांटना। किसी भी चीज को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट बोलते हैं। ट्राइसेक्ट क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइसेक्ट बोलते हैं। चलिए तो फिगर गिवन है, फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। पैरेललोग्राम गिवन है, देखो एक ध्यान से, एक क्या गिवन हमको, पैरेललोग्राम, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा ए बी, कुछ इस तरीके से गिवन है ए बी सी, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा डी। यहां से एक डायगोनल दे दिया गया बी डी, और एक मिड पॉइंट की बात की गई थी जो ए से जा रहा है कहां पर, ई पर जा रहा है, इसको ई पॉइंट बोला था। और एक पॉइंट कुछ इस तरीके से जिसको इसने क्या बोला था, ई पॉइंट, और ये ऊपर एफ पॉइंट है, ये क्या है ऊपर एफ पॉइंट हो जाएगा, ये ई हो गया, ये ए बी। अच्छा यहां जो इंटरसेक्ट का इसको हमने पी लिखा, और इसको क्या लिख दिया हमने यहां क्यों लिखा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाइएगा। अब सीधे चलते हैं अपने हम लोग क्वेश्चन पर। क्वाड्रिलेटर पूरा लेंगे हम लोग, इन ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जब हमने यहां पर लिया है तो आप लोग ध्यान से देखेंगे उसने क्या होता है, ए बी किसके इक्वल होता है बच्चों, सी डी के इक्वल होगा। भाई यही तो है, भाई ये तो गिवन है हमको, ठीक है। अगर हम इसका हाफ करते हैं बच्चों, किसका हाफ, ए बी का करा, इधर हमने हाफ किसका कर लिया, सी डी का। यूं कह सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, देखिए ठीक है। तो ए हाफ जब हमने ए बी का करा तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे बच्चों, ए ई पर पहुंच गए, कहां पहुंच गए, ए ई पर। और जब हाफ हमने किसका किया, सी डी का, तो हम कहां पहुंच गए बच्चों, सी एफ पर पहुंच गए, कहां पहुंच गए, सी एफ पे। यहां लिख सकते हैं कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ, किसके मिड पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देखिए, तो आप कहेंगे सर ए बी का मिड पॉइंट है ई, और एफ किसका मिड पॉइंट है, सी डी का। ये हमने यहां पर एक लाइन लिख दी, देखिए। अब क्वाड्रिलेटरल लेंगे हम लोग, इन क्वाड्रिलेटरल, तो कौन सा क्वाड्रिलेटर हम लेंगे बच्चों, ए ई सी एफ हमने ले लिया। अब ए ई सी एफ में भी बिल्कुल सेम एज आपको करना है कि ए ई जो है वो किसके इक्वल होगा, सी एफ के। ए ई किसके इक्वल होगा, बच्चों, सी एफ के इक्वल होगा। हमने सेम एज लिख दिया, ठीक। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ए ई जो है वो पैरेलल भी तो होगा किसके, सी एफ के। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, प्रूव अबव, ये हमने ऑलरेडी पहले से ही प्रूफ कर दिया है, तो आप लिख देंगे ए ई इक्वल किसके हो गया, सी एफ के। अब पैरेलल है तो पैरेलल में आप लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर, तो आप कहेंगे एंड हेंस ए ई सी एफ आर पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ क्या हो गया हमारा यहां पर, पैरेललोग्राम हो गया। अब यहां से ट्राइंगल लेंगे हम, देखिए इन ट्राइंगल डी सी क्यू, देखो ध्यान से, ये डी है, ये सी है, और ये क्या हो गया, क्यू। हमने ये वाला ट्राइंगल लिया बच्चों, देखो ध्यान से, ठीक। हमने कौन सा ट्राइंगल लिया बच्चों, यहां पर डी सी क्यू ट्राइंगल हमने यहां लिया, देखो ध्यान से। तो डी सी क्यू ट्राइंगल में हमने जो यहां लिया है, आप लिखेंगे एफ मिड पॉइंट है किसका, डी सी का। F इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बच्चों, सी डी का मिड पॉइंट है। चलिए यहां करते हैं ना, सी डी का मिड पॉइंट है। F किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, सी डी का। क्यों है भाई, ये तो सर गिवन था, हमको बुक में कहा गया था, ठीक है, ये क्या था, हमको गिवन था यहां पर। और आप यहां लिख सकते हैं एंड ए एफ मिड पॉइंट तो आपका लिख दिया ना हमने, ठीक है। एफ पी पैरेलल है किसके बच्चों, क्यू पी के।
किसके पैरेलल है? सी क्यू के। क्यों पैरेलल है? ये सर हमारा जो AECF है पैरेललोग्राम, इसलिए। ठीक है, AECF क्या था हमारा? यहां पे पैरेललोग्राम था, इसलिए हमने यहां पर इसको लिख दिया। हेंस P इज मिड पॉइंट ऑफ, हेंस P इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? किसका मिड पॉइंट है बच्चों? ये DQ का मिड पॉइंट है। P देखो कहां है यहां पर? P आपको देख रहे होंगे, किसका है मिड पॉइंट? DQ का मिड पॉइंट हो गया कौन? P हो गया। तो अब कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम आप इसको यहां पर लिख सकते हैं। चलिए, तो यहां तक तो बात ठीक हो गई आपकी, है ना। DQ जो है, हेंस P इज मिड पॉइंट, ठीक है। और हेंस यहां पर आपका हेंस हो जाएगा। और कौन किसके इक्वल हो गया? DP जो है इक्वल है किसके? DQ के। DP जो है वो किसके इक्वल है? DQ के इक्वल। यहां तक आप लोग आराम से नोट कर लेंगे, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं और इसके आगे का पोर्शन फिर हम करेंगे। देखिए अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसको डालेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर, यहां पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। देखिए ध्यान से, सिमिलरली, ठीक है, इन ट्राइंगल ABP, ABP देखो ध्यान से, ABP। तो अब देखो ध्यान से, क्या गिवन है सर? E गिवन है। E इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है, किसका मिड पॉइंट है? ये AB किसका मिड पॉइंट है? तो आप लोग देख रहे होंगे सर, AB जो मिड पॉइंट है, E किसका मिड पॉइंट है? AB का। ठीक है, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? AB का। ये क्या था हमको बच्चों यहां पर? ये हमको यहां पर गिवन है। अब आप कह सकते हैं कि सर जब ये है तो आप EQ जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? AP के। क्यों होगा? AECF क्या था? पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। देखिए क्या है ये पैरेललोग्राम है, इसकी वजह से इसको हमने इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, चलिए आगे का देखते हैं। आप लोग आराम से नोट करते रहिए क्वेश्चन को, जो समझ में ना आए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं बाद में। और ये थोड़ा है आप लोगों का, पिछली क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए आपको थोड़े टफ लग सकते हैं। तो पर फिर भी आप लोगों को करने तो हैं ही, तो आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को करने की जरूरत है। देखिए ठीक, तो AEQ जो हमने लिख दिया किसके पैरेलल हो गया बच्चों? AP के पैरेलल हो गया। तो आप लास्ट में यहां कह सकते हैं कि हेंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ, कौन? Q इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा बच्चों? ये Q किसका मिड पॉइंट होगा? देखो ध्यान से, Q किसका मिड पॉइंट हो जाएगा यहां पर? PB का। किसका हो जाएगा बच्चों? PB का मिड पॉइंट कौन हो जाएगा? Q। ठीक, ये हमने यहां पर ये लिख दिया, PB का मिड पॉइंट हो जाएगा कौन? Q। यहां क्या लिख सकते हैं? बाई कन्वर्ज ऑफ BPT, बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। देखो यहां तक बात क्लियर हो गई सभी के। हेंस आप लिख सकते हैं लास्ट में कि हेंस और PQ इक्वल किसके हो जाएगा? QB के। इक्वेशन नंबर कौन सी हमारी? 2 हो गई बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से आप कह सकते हो कि PQ से जब PQ चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका? DP बचा सर, और DP सर PQ के इक्वल है, और जो कि सर किसके इक्वल है? QB के इक्वल हो जाएगा। किसके हो जाएगा? QB के। जो आपसे कहा गया वो आपका आ गया। हेंस लाइन सेगमेंट AF एंड CF ट्राइसेक्ट AB। किसको ट्राइसेक्ट कर रहा है सर? BD को कर रहा है। ये तो BD देखो, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ट्राइसेक्ट BD। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आप कह सकते हैं। देखो मैं एक बार दोबारा से आपको लास्ट लाइन बोल देता हूं, आपको ना दिखाई दे रही हो
तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे, हेंस लाइन सेगमेंट ए एफ एंड सी एफ ट्राइसेक्ट बी डी, इसको हम ऊपर लिख देते हैं ना। आप लोग जैसे ध्यान से देख लें तो यहां लिखा हुआ है ए एफ और सी एफ के बाद में आप लिख दीजिएगा ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट किसको, बीडी को ट्राइसेक्ट करा। अभी आपको जैसे बताया ट्राइसेक्ट किसको करा, बीडी को। 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। एक हमारा बाइसेक्ट होता है, एक हमारा क्या होता है, ट्राइसेक्ट होता है। देखो ध्यान से, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज को क्या करना, 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करना, डिवाइड करना। और हम कितने पार्ट्स को करें, 3 पार्ट्स को करें, दैट इज कॉल्ड ट्राइसेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइसेक्ट। देखिए बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आप लोगों को 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब बताऊं तो अगर मैं आप लोगों को एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, यहां पर ये पॉइंट बी माना हमने, इस पॉइंट को ए माना, और यहां कोई बीच में पॉइंट आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट बोलते हैं। इसी को हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम बोल देते हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग लास्ट की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग उसको स्क्रीन पर लगाते हैं। आप लोग आराम से क्वेश्चन को रीड करिए जब तक। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा लास्ट एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 6, 8.2 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी सबने देख लिया होगा। चलिएगा, ये हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एक ही कॉन्सेप्ट लगा, एक ही थ्योरम लगी है, मिड पॉइंट थ्योरम। कितना इंपॉर्टेंट रोल यहां पर है मिड पॉइंट थ्योरम का, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के, देखिए स्क्रीन पर लगा दिया हमने। इसको भी पूरा रफ ही कर देते हैं, आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। आप लोग फॉरवर्ड कर करके देख सकते हैं, पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पॉज करिए आराम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको देखेंगे। 6 क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है आपसे, कह रहा है एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल है बच्चों कहां पर, सी पर राइट एंगल है। कहां पर राइट एंगल है, सी पर राइट एंगल बताएगा। देखो सी पर राइट एंगल है, यानी हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, सी माना है। ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल है। चलो कोई बात नहीं। लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम, यहां से एक मिड पॉइंट गया है जिसको हमने क्या कहा गया है, एम कहा है बुक में। और एम जो है इज हाइपोटेनियस ए बी, हाइपोटेनियस किसका, ए बी का। तो देखो ध्यान से, ये हमने बी पॉइंट लिया, एक हमने ए लिया। सबको पता है हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जो लार्जेस्ट साइड बोल सकते हो आप जो होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। एम हो जाएगा। ए बी इज पैरेलल टू बी सी, जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। और आगे कहा इंटरसेक्ट ए सी एंड डी, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, एक तो डी पर करेगा, ये कहां करेगा, डी पॉइंट पर। ये देखो इसको हमने क्या मान लिया, डी माना है, देखो ध्यान से। और ए सी पर डी, ठीक है। सो दैट क्या क्या शो करना है आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में तो इसने ये कह दिया कि डी क्या है, जो शो करना हम वो लिख रहे हैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है बच्चों, वो ए सी का है, ठीक। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, ए सी का है। चलो जी ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है बच्चों, वो थर्ड पार्ट में कह रहा है आपसे कि जो सी एम है वो एम ए के इक्वल है, और वो किसका इक्वल है, हाफ ए बी के इक्वल। चलिए हम नंबर वाइज पार्ट टू पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर सबसे पहले हम किसका करेंगे, फर्स्ट पार्ट का। तो चलिए इन ट्राइंगल हमने कौन सा ले लिया बच्चों, ए बी सी ट्राइंगल लिया हमने, ए बी सी हमने पूरा ट्राइंगल यहां पर लिया है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, एम इज मिड पॉइंट, बुक में खुद ही गिवन था, आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट बच्चों कहा, बुक में ए बी का मिड पॉइंट कहा गया, और हमने कुछ सोचे बिना लिख दिया गिवन, क्योंकि बुक में कह रहा था। आगे इसी में कहा बच्चों, हम लिख सकते हैं कि जब ये मिड पॉइंट है तो आप लिख सकते हैं जो डीएम है वो पैरेलल होगा बीसी के, भाई ये भी हमको गिवन है। जब ऊपर गिवन तो ये भी क्या हो जाएगा, गिवन आ गया। तो आप कह सकते हैं कि हैंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, एसी का। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा यही हो गया जी कंप्लीट। और किससे हुआ, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, देखो ध्यान से, ठीक।
ठीक, ये हो गया जी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पर आइए, देखो ध्यान से। एमडी किसके पैरेलल परपेंडिकुलर है बच्चों? एसी के परपेंडिकुलर आपको लाना है यहां पर। ठीक, तो आप कह सकते हैं जो एंगल ADM किसके हो जाएगा? ACB के हो जाएगा। किसके हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भाई, ADM और ACB, तो क्या बोलते हैं इसको? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए जी, ये क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हमने इसको लिख दिया। और आपको सबको मालूम है कि जब हमने दो चीजें दिखा दी हैं, और आप लिख सकते हैं कि सर ADM हमारा कितने डिग्री का होगा? सर ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ACB भी कितना है? सर 90 है। ठीक, तो हमने यहां लिख सकते हैं हेंस MD किसके परपेंडिकुलर हो गया? AC। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? सबको मालूम है कि अगर किसी भी चीज को आप 90 डिग्री दिखा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। उल्टा T बना देते हैं ना, वो परपेंडिकुलर होता है। चलिए लास्ट पार्ट है हमारा, और लास्ट पार्ट है इसी का क्वेश्चन का। देखो क्या कहता है थर्ड पार्ट में, जो प्रूफ करना है, कह रहा CM इक्वल है किसका? MA के, और वो किसके इक्वल है? हाफ AB के इक्वल है। ठीक है, चलिएगा थर्ड पार्ट। तो ट्राइंगल लेंगे AMD और CMD। इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD, देखो ध्यान से, AMD CMD, हमने दोनों ट्राइंगल यहां से ले लिए। जो जो चीजें हमको गिवन है हम फटाफट उसको लिख लेंगे। तो आप देख रहे होंगे सर यहाँ पे AD इक्वल टू CD हमने पहले ही प्रूफ कर दिया। AD इक्वल टू किसके? CD के हमने प्रूफ कर दिया है ना। चलिए AD इक्वल टू किसके है? CD के। प्रूव अबव, प्रूव अबव। चलो जी, अच्छा 90 डिग्री भी गिवन है तो लिखो भाई ADM इक्वल ACB, ADM इक्वल टू CDM, सॉरी क्या हो जाएगा? CDM ईच 90 डिग्री। देखो ध्यान से, ADM और कौन सा? D या CDM, देखो ध्यान से, दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री हमने यहां पर लिख दिया। और सबको मालूम है सर DM इक्वल, देखो दोनों में क्या आ रहा है? सर कॉमन आ गया। DM इक्वल टू DM, दोनों में क्या आ गया? ये कॉमन हो गया दोनों में। इसी के बाद में हमारे यहां से ट्राइंगल क्या हो जाता है? बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सा? AMD इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? CMD के। यहां तक तो बात क्लियर आ गई होगी, पर हमको आप लोग सोचेंगे सर ये तो हमको लाना नहीं। अब यानी ये करने के हमारा क्वेश्चन हो गया बहुत इजी। अब बाई CPCT से लिख सकते हैं कि AM जो है वो CM के क्या है? इक्वल है। आपको लाना क्या था? देखो ध्यान से, CM इक्वल टू AM लाना था ना, आ गया देखो AM इक्वल टू CM। अब ये मत कहना सर AM था, आपने AM लिखा, वहां MA है, बात एक ही है। ठीक है, AM लिखो या MA लिखो। और आपको ये भी बुक में गिवन था कि साफ साफ कह रहा था जो AM होगा वो हाफ होगा किसका होगा? AB का होगा। देखो ध्यान से, AM छोटा पार्ट है, बड़ा कौन है? AB, तो AM हाफ होगा किसका? AB का। यहां लिख सकते हो गिवन, हमने क्या लिख दिया यहां पर? गिवन। देयरफॉर या हेंस करके आप लिख सकते हैं, देयरफॉर AM इक्वल टू, या छोड़िए आप लोग कहेंगे सर बुक में तो ऐसा लिखा आपने, ऐसे CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। यही तो लाना था। थर्ड पार्ट हो गया देखो कंप्लीट। तो कौन सा पार्ट हुआ आपका? ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। देखिए 6 क्वेश्चन थे टोटल 8.2 में। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? 2 किया था। देखिए, और इस पार्ट में हमने कौन कौन से पार्ट किए हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन नंबर 4 किया है, क्वेश्चन नंबर 5 किया है, और लास्ट क्वेश्चन था हमारा 6 क्वेश्चन। तो देखिए चैप्टर नंबर 8 आपका यहीं पर हो जाता है बच्चों कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे, शायद सर्कल चैप्टर है, और
अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो सीबीएसई का है, न्यू बुक जो है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी के चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया सीबीएसई ने। और हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सर्कल की। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। फिर मिलेंगे। आसासन रीजन केसडी के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते रहेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। हाफ ईयरली के एग्जाम भी सभी के आ रहे हैं, तो अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। रिवीजन की वीडियोस भी आप लोग यहाँ पर देखते रहेंगे। तो चलिए गुड बाय टू ऑल, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, हैव अ ग्रेट डे।